हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुजीत एसपीएस। तो गैस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जीबीटी और टीजीटी भर्ती के बारे में। क्या ये भर्ती जो है वो इस साल हो सकती है और क्या इसके चांसेस लग रहे हैं, या फिर ये जो भर्ती है वो भी सिर्फ न्यूज़पेपर की कटिंग में ही जो है वो रह जाएगी और एग्जैक्ट रियलिटी में ये चीज़ जो है वो नहीं हो पाएगी इस साल। तो इस बारे में बात करते हैं और चर्चा करते हैं कि कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इस साल ये भर्ती हो, और अगर इस साल नहीं होती है तो कब तक भर्ती जो है जेबीटी और टीजीटी की हो सकती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये अमर उजाला का न्यूज़पेपर का कटिंग है और इसमें बताया गया है कि दिवाली के बाद जो है वो जेबीटी, टीजीटी और सीएनबी के जो हैं वो 2800 पदों पर भर्ती होगी। तो यहाँ पे इन्होंने सीएनबी को भी जोड़ दिया है, जेबीटी को भी जोड़ दिया है, और साथ ही साथ जो है वो टीजीटी को भी इसमें जो है वो जोड़ दिया है। तो क्या एग्जैक्टली ये पॉसिबल है कि हिमाचल प्रदेश में जेबीटी, टीजीटी और सीएनबी के जो 2800 पद हैं, क्या उनको जो है वो अ, अभी जो फ़िलहाल करंट सिनेरियो है उस बेसिस पे भरा जा सकता है या फिर नहीं? तो चलिए इस न्यूज़पेपर को पहले पढ़ लेते हैं, रीड आउट कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में दिवाली के बाद जेबीटी, टीजीटी और सीएनबी के 2800 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। इन पदों पर सीधी भर्ती के लिए जो है वो राज्य चयन आयोग हमीरपुर को सिफारिश भेजने की शिक्षा विभाग ने जो है वो तैयारी की है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की माने तो उनके अनुसार निर्देश पर जो है वो भर्ती प्रक्रिया से संबंधित नियमों में बदलाव किया जा रहा है, और इस महीने के अंत तक भर्ती एवं पदोन्नति नियम जो है वो तैयार कर आयोग को जो है वो विज्ञापन जारी करने के लिए विभाग जो है वो पत्र भेजेगा। और शैक्षणिक सत्र 2025-26 में 2800 नए शिक्षकों की स्कूलों में नियुक्तियां करने का लक्ष्य जो है वो रखा गया है। शिक्षा मंत्री ने बताया है कि बैच वाइज आधार पर जेबीटी और टीजीटी के 2500 पदों पर नियुक्तियां जो है वो कर दी गई हैं, और चयन आयोग भंग होने के चलते सीधी भर्ती में देरी हुई है। और अब आयोग के सुचारू रूप से काम करने में शिक्षा विभाग की जो भर्तियां हैं उनको जो है वो गति देने जा रहा है। विभागीय अधिकारियों को जो है वो सीधी भर्ती के संबंधित नियमों को अंतिम रूप देने को कहा गया है, और विभागीय अधिकारियों ने बताया है कि स्कूल प्रबंधन समिति के माध्यम से रखे गए शिक्षकों के कारण नियमों में कुछ बदलाव करना पड़ रहा है, और विधि और वित्त विभाग से नियमों को लेकर जो है मंथन किया जा रहा है। और 2 सप्ताह में नियम जो है वो तैयार कर शिक्षा मंत्री की मंजूरी के लिए भेजे जाएंगे, और सरकार जो है वो अब यहाँ से मंजूरी मिलते ही चयन आयोग को जो है वो भर्ती शुरू करने का पत्र जो है वो उसके बाद भेजा जाएगा। कुछ महीने पूर्व भी राज्य मंत्रिमंडल की मीटिंग में सीधी भर्ती के माध्यम से 2800 पद जो थे वो मंजूर किए गए थे, या जिनको मंजूरी दी गई थी। देखिए, अभी जो एसएमसी को जो रिजर्वेशन मिलना है 5% का, ठीक है, उसको लेके जो है वो यहाँ पे बताया जा रहा है कि रूल्स एंड जो हमारे प्रमोशन आरएनपी रूल्स होते हैं उसके चलते जो है वो भर्ती में डिले देखने को मिल सकता है। और इस मतलब विद इन 2 वीक्स, यानी कि आप इस महीने के एंड तक जो हैं वो ये सारे के सारे जो आरएनपी रूल्स हैं, चाहे सीएनबी हो, चाहे जेबीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे जेबीटी हो, उनमें आपको जो है वो अमेंडमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि यदि आपने जो है वो 5% का कोटा जो है वो एसएमसी टीचर्स को देना है, तो वो सभी जो हैं वो चाहे आपका सीएनबी हो, जेबीटी हो, पीजीटी हो, उसमें वो कार्यरत हैं। ठीक है, तो सभी में बदलाव जो है वो इसमें होगा। ठीक है, तो 1 महीना आपका अक्टूबर ऐसा मान के चलिए कि इसमें ही निकल जाएगा, और उसके बाद फिर आपके पास नवंबर है। नवंबर दिवाली के बाद ही बोल रहे हैं, तो नवंबर 15 के बाद, ठीक है, या फिर नवंबर एंड में जो है वो एडवर्टीज़मेंट जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार के लेटर के माध्यम से जो है वो हमीरपुर चयन आयोग यदि एक तरह से रिलीज़ करता है, पब्लिश करता है एडवर्टीज़मेंट को, तो नवंबर एंड और दिसंबर आपका पूरा जो है वो फिर फॉर्म फिलिंग में चला जाएगा। तो 31 दिसंबर आप मान के चलिए कि आपका फॉर्म फिलिंग में जो है वो चला जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर क्योंकि हिमाचल प्रदेश में भी 3 मंथ्स एग्ज़ाम कराना थोड़ा सा कंपैरेटिवली मुश्किल है इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए, तो ऐसे में आप 5 से 6 महीने आप मान के चल सकते हैं। इससे ज़्यादा भी टाइम लग सकता है, लेकिन मिनिमम 6 मंथ्स आप जो हैं वो यहाँ से यदि जोड़ते हैं तो कुल मिला के यहाँ पे आप ये मान के चलिए कि मई या फिर जून, ठीक है, मई जून में
जो है आपको ये जो भर्तियां हैं, ठीक है, अप्रैल, मई और जून, इन 3 महीनों के इर्द-गिर्द जो हैं ये भर्तियां हो सकती हैं। अगर ज़्यादा ही लेट अगर इसको खींचते हैं तो फिर जुलाई तक जो है ये तीनों भर्तियां, जिसमें कि जेबीटी है, टीजीटी है, सीएंडवी है, ये हमें देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी है कि एचपीआरसीए जो है वो उसको एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाली एजेंसी मिल जाए। आपको पता है कि सीबीटी वेस्ट इस बार जो है एग्ज़ाम होंगे और इसमें फिर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर का अपना एक बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो क्या ये चीज़ें जो हैं वो इतनी जल्दी हो पाएँगी या फिर नहीं? और जैसे पिछले वीडियोज़ में मैंने बताया है कि इस साल के एंड तक जो है वो पूरी उम्मीद बनी हुई है कि आपको टीजीटी, जेबीटी और सीएनबी के जो हैं वो यहाँ से एडवर्टाइज़मेंट देखने को मिल सकते हैं। एग्ज़ाम जो है यहाँ पे भी कहा गया है कि सेशन 2025 और 26 में सरकार की पूरी कोशिश है कि जेबीटी, टीजीटी और सीएनबी जो हैं वो स्कूलों में अपनी सेवाएँ दें। जो भी एलिजिबल होंगे, जो भी एग्ज़ाम क्लियर करेंगे, प्री मेंस क्लियर करेंगे, उनको जो है वो वहाँ पे अपॉइंटमेंट मिलेगी। तो आपको क्या लगता है कि कब तक एग्ज़ाम जो है वो हो सकते हैं और बाकी चीज़ों के बारे में आरएनपी रूल्स में जो बदलाव होंगे, उसके बारे में भी आप बता सकते हैं कमेंट्स के माध्यम से और जो चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िटर हों तो ज़रूर चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर दें जिससे कि नोटिफ़िकेशन आपको वीडियोज़ के मिलते रहें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।